नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। बीजेपी में बीफ पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हैदराबाद के रोहित वेमुला मामले को बीफ से जोड़ दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी के एक नेता को बीफ रखने के आरोप में जेल भेज दिया गया और घर से मिले मांस के टुकड़े की जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उस पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि बीजेपी में बार बार बीफ पर आकर बयानबाजी क्यों हो रही है और क्या बीजेपी हिंदुत्व की राह पर जा रही है। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी में बीफ पर हर रोज नई बयानबाजी हो रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के ताजा बयान ने तूल पकड़ लिया है। हैदराबाद के रोहित वेमुला सुसाइड मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने बीफ वाली थ्योरी दे दी। विजयवर्गीय ने रोहित के बारे में कहा कि जो छात्र आतंकियों के लिए नमाज पढ़ता है, बीफ पार्टी करने की बात करता है, वो कमजोर नहीं हो सकता और सुसाइड नहीं कर सकता। रोहित वेमुला इतना कमजोर नौजवान नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले। जो आतंकवादियों की फांसी का विरोध करे, जो सार्वजनिक रूप से कहे कि मुझे भगवा दिखता है, ऐसा लगता है कि फाड़ दूं, जो सार्वजनिक रूप से ये कहे कि मैं बीफ पार्टी का आयोजन करूंगा, जो सार्वजनिक रूप से आतंकवादी विशेषकर याकूब मेनन की फांसी के विरोध के लिए नमाज अदा करे, मुझे लगता है कि उसकी आत्महत्या के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो लोग आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ अपने फेस सेविंग के लिए, जो मोदी जी को सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद कांग्रेस को नया मुद्दा मिला। अन्ना पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की। कुछ दिनों पहले उनके घर से कथित तौर पर बीफ मिलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। अनवर के परिवार वालों का कहना है कि उनके घर से बरामद मीट भैंस का था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने शुरुआती जांच के आधार पर ही एक्शन ले लिया, जबकि मथुरा लैब से फाइनल रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते का समय लगेगा। तो 5 की पंचायत का पहला सवाल आपको बताएं, उससे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा, आरएसएस विचारक संगीत रागी और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब देखते हैं 5 की पंचायत का आज का पहला सवाल क्या है। बीजेपी में बार बार बीफ पर बयानबाजी क्यों? गोपाल जी, मेरा सवाल आपसे पहला है, बीफ पर सियासत के मुद्दे पर बिहार इलेक्शन में बीजेपी की हालत आपने देख ली, 94 से 58 पर आ गए हैं, 37 सीटों का नुकसान हुआ है। ये बीफ पर सियासत की वजह से हुआ है। आखिर बीजेपी में बार बार बीफ पर उसके बाद भी बयानबाजी क्यों? देखिए, बीफ पे जो सियासत है वो भाजपा ने नहीं करी। बिहार में जो बीफ पे हुआ था वो लालू यादव जी के कारण हुआ था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। जहां तक ये सवाल है, आखिरी फेज इलेक्शन से पहले विज्ञापन आपका था बीफ पर और आप कह रहे हैं आपने कुछ किया नहीं। बीफ पे स्टार्ट डिबेट किया था लालू यादव जी ने। मैं असली बात बता रहा हूं कि जो बिहार में जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, डेवलपमेंट पे इशू पे थे, बार बार उसको सांप्रदायिकता का रंग विपक्षी लोगों ने दिया भी आपकी पार्टी के नेता, लेकिन जहां तक बीफ पे जो स्टेटमेंट रोहित को लेकर कह रहे हैं कि बीफ खाता था वो रोहित, वो स्टेटमेंट फैक्ट है। बीफ पार्टियां वहां पे होती थी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में होती थी। उन्होंने एक किसकी रिपोर्ट है? आपने कहा फैक्ट है, किसकी रिपोर्ट है? देखिए, वहां पे बीफ पार्टी का कई बार चर्चा हो रही है। बीफ रोहित वेमुला की बात नहीं है। रोहित वेमुला की जो आत्महत्या की बात नहीं है। रोहित वेमुला वहां पे एक उसकी जो आत्महत्या की बात है उसके लिए संवेदनशील है हमारी पार्टी। ये सब इश्यूज को मिला के जो बात करने की समस्या है वह असली बात। बीफ के ऊपर हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम बीफ ईटिंग को सपोर्ट नहीं करते। इन चीजों को मिक्स कर। प्रेमचंद मिश्रा जी, आखिर क्यों बार बार बीजेपी बीफ पर बयानबाजी करती है? ये तो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू विपक्षियों की तरफ से बनाया गया है, बनाया जाता है, और नेता लेकिन इनके बीफ पर बयान देते हैं। जी प्रेमचंद जी, ये कुछ भी कहें, लेकिन समस्या ये है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव में जो वायदे करती है और सत्ता में आने के बाद उसका एजेंडा बदल जाता है। उन वायदों को पूरा करने के बजाय
वो कुछ दूसरे एजेंडे को तलाशती है ताकि किस तरह से और हमें सफलता मिल सकती है। याद करिए, पार्लियामेंट चुनाव में आज जो भी परिस्थितियां देश में हैं, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुछ नहीं कहा। बीजेपी महंगाई की बात करती थी, बीजेपी काले धन की बात करती थी, बीजेपी पाकिस्तान को उसकी औकात बताने की बात करती थी। नहीं तो सर सवाल ये बीफ क्यों? इन सारे मुद्दों पे भाजपा ने काम किया है। आप टाइम टू टाइम याद करिए, पिछले 18-20 महीने से बीफ इसलिए बदलते हैं, ये स्टैंड इसलिए ये लोग बदल लिए हैं कि उन वादों को पूरा करने में अक्षम साबित हो गए। तो इन्हें अब क्या करना है? बिहार में पहले मोदी जी को पिछड़ा करके प्रस्तुत किया, सफलता नहीं मिली। अगड़ों की बात की, सफलता नहीं मिली। अब इन्हें हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तरह से वैमनस्य का वातावरण बनाकर जो एक कॉम्युनल टेंशन की पॉलिटिक्स हमेशा करती रही है। संजीत रागी जी, प्रेमचंद जी का कहना है दरअसल वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ये वजह है कि बीफ पर बार बार बयानबाजी नहीं, वादे पूरे किए गए हैं। इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम किया है, आर्थिक विकास की तरफ तेजी से बढ़े हैं। जी संगीत जी, अरे कौन सा कम किया है? ऐसा है, अरे कौन सा कम किया है? अगर आप महंगाई पर ऐसा होते, जरा प्रेमचंद जी आप शांत रहेंगे। पेट्रोल मिलता। अरे प्रेमचंद जी थोड़ा सा इतना इंटॉलरेंट मत बनिए। नहीं, एक सेकंड में पूरा कर लेता हूँ। अगर महंगाई की बात कर रहे हैं ना प्रेमचंद जी, आज पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कीमतों में आप बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता को उसका लाभ नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा अच्छा रागी जी इसको बता दो। प्रेमचंद जी, रागी जी जी प्रेमचंद जी बोलने दे तभी तो मैं बात करूं। आप प्रेमचंद जी को रोके तो तभी मैं अपनी बात रख सकता हूं। आप जवाब दीजिए। हाँ, प्रेमचंद जी ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी प्रवचन करना बंद करे, पहली बात। दूसरी बात कि बीफ पर जो मुद्दा है या जो कॉम्युनल मुद्दा है, ये कौन शुरू करता है? ये मूलतः पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस करती है, क्योंकि कांग्रेस दो स्ट्रेटजी पे काम कर रही है इस समय। कांग्रेस की कॉमनर कांग्रेस कहां से आ गई सर? अपनी पूरा कर, कैलाश विजयवर्गीय, आपके लोगों ने दादरी में क्या किया? बात सुन। नहीं, दादरी में क्या किया? दादरी में आप कैलाश विजयवर्गीय एक आदमी को, पहले आप को मार दिया पीट कर। क्या बात करते हैं अरे आप पहले आप सुन तो ले अपनी बात, मेरी बात तो सुन ले जी। आप सुन ले पहली मेरी बात को। मालदा में इनकी आवाजें क्यों बंद हो जाती है? क्यों आरोप लगा रहे हैं? कश्मीर के हिंदुओं के बारे में क्यों बात कौन है? मैं इसलिए आरोप मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस इस देश में सबसे बड़ी कॉम्युनल पार्टी है। इस देश में कॉम्युनल विभाजन और कॉम्युनल पोलराइजेशन। देखिए, आपसे एक सोर्स संगीत रागी जी, आपसे सवाल बीफ पर पूछा गया, आप कांग्रेस पर हमला करने लगे। सवाल का जवाब आप भी नहीं दे रहे हैं। रशीदी जी, क्यों आकर बीफ पर बार बार बयानबाजी की जरूरत पड़ती है बीजेपी को? देखिए, मैं आपको बता दूं, रागी जी हैं और ये अग्रवाल जी बैठे हैं। बीजेपी का असल एजेंडा ही हिंदुत्व है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है। इससे ये कभी भी पीछे नहीं हट सकते। मैं एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल पर कहने जा रहा हूं। फरवरी में हम मोदी जी से मिले थे इलेक्शन से पहले 2014 में। उनसे हमने कहा था कि देखिए, बीजेपी जो है मुसलमान के लिए अछूत नहीं है, आप अपने एजेंडे को छोड़ दीजिए। तो मोदी जी ने साफ तौर से मुझसे ये कहा था कि हम अपने एजेंडे नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके सामने एक मजबूरी थी, वो सत्ता में आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विकास का सहारा लेकर सत्ता को तो हथिया लिया। सत्ता को हथियाने के बाद में अब जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है वो उनके कब्जे में नहीं आ रही है। वो उनके कब्जे में। रागी जी एक मिनट सुन लीजिए। रागी जी एक मिनट सुन लीजिए। आप सुन लीजिए। देखिए, जो सच्ची बात है वो कड़वी लगती है, आपको यकीनन कड़वी लगेगी ये बात, लेकिन ये सच्ची है कि दादरी कांड हुआ, मध्य प्रदेश में अनीस के साथ हुआ, आज फिर एक नया मामला रोहित के साथ जोड़ दिया गया। आपको बीफ से एलर्जी क्या है? आपके वेदों में साफ तौर से लिखा हुआ कि बीफ खाना जायज है। मोहन भागवत बार बार बयान दे रहे हैं कि लिखा हुआ है, तो आपको परेशानी क्या है इसमें? क्यों बीफ का जिक्र आता है? देखिए, एक तरफ मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूं। अभी ये कांग्रेस कह रही है कि हम अपने एजेंडा पे नहीं चल रहे। आप कांग्रेस की बात आप कह रहे हो एजेंडा पे चल रहे हैं। हमारा मैं आपको दो इंसिडेंट बताता हूं। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, दो बातें मैं कह देता हूं कि हमारा एजेंडा आर्थिक विकास का था। आप बार बार बीफ पर कैसे आ जाते हैं? कैलाश इसलिए आपको विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं।
उन्होंने कई बातें की है। आपने उनकी बीफ की बात को पिकअप किया। उन्होंने क्या कहा? ठीक है, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय इकलौते नहीं है, इसके अलावा भी सुन लीजिए, इसके आगे और भी है। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा? उन्होंने मध्य कहा प्रदेश के ही कि रोहित वेमुला कमजोर आदमी नहीं था, क्योंकि वह बीफ पार्टियां भी ऑर्गेनाइज करते थे। गोपाल जी, वो याकूब मेनन को सपोर्ट करते थे। गोपाल जी, रोहित वेमुला पर आप कह रहे हैं रिपोर्ट आई है, फैक्ट है, लेकिन आपको ये नहीं पता ना, कौन सा मैं रिपोर्ट कह रहा हूं है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में मैं अग्रवाल जी से एक सवाल कर लूं। नहीं, मैं आप कह मुझे रहा ये था बताइए, जितने एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं उनमें 95% हिंदू हैं, आप बंद क्यों नहीं कराते उसको? यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो आप रही है। बंद क्यों नहीं कराते मेरा उसको? सवाल आपसे ये है, बीजेपी उनको गोपाल सपोर्ट जी, क्यों कर रही है? मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी नेता अनवर मेव, जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, उनके पास उनके घर से बीफ मिला, इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई, 2 हफ्ते में आएगी। मथुरा से उससे पहले ही उनके ऊपर रासुका लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। देखिए, बीफ अपने आप में एक सेंसिटिव मुद्दा है, ये आप मानते हैं या नहीं मानते? इस देश में बीफ ईटिंग या बीफ का वो करना कई स्टेट्स में ये बैन है। तो हमें जो राजनीतिक रूप में आपकी सेंसिटिविटी से हम सम्मान करते हैं, आपकी संजीदगी का सम्मान करते हैं, आपकी संजीदगी का हिंदुओं के लिए सेंसिटिव इशू है। सवाल सुन लीजिए, इसलिए ये जरूरी है। नहीं तो अखलाक की तरह, जैसा ये यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने टाइम पे एक्शन नहीं लिए। उनके खिलाफ जब बातें आ रही थी, जब अरे भाई, आप बाबरी मस्जिद तोड़ते हैं, टाइम पे एक्शन नहीं लिया मुलायम सिंह ने। इनकी बात जो कर रहे हैं, दादरी कांड होता है तो टाइम पे एक्शन नहीं लिया मुलायम सिंह ने। ये है क्या अग्रवाल जी? आप हैदराबाद में क्यों करते हैं? संगीत रागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप सेंसिटिव इश्यूज को उठा के, कम्युनल कौन होता है? नहीं, गलत जा रहे हैं आप। कम्युनल कौन होता है जो दूसरे की सेंसिटिविटी को उखेड़े? गोपाल जी, वह कम्युनल होता है, ना कि जो रोके। गोपाल जी, सेंसिटिविटी समझ रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरला में चुनाव है। कोलकाता में 98,000 किलो, मैं आंकड़ा आपको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, 98,000 किलो गौमांस की रोज खपत है। क्या बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते अब आप न्यूज 24 पर बोलेंगे कि अगर पश्चिम बंगाल में आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप इसे बैन करेंगे? देखिए, केवल आप संजीदगी की, जिस संजीदगी की बात कर रहे हैं वही संजीदगी से मेरा सवाल है। केंद्रीय सरकार कोई इस बात की बात नहीं कर रही कि हम बीफ को बैन करेंगे। स्टेट का सब्जेक्ट है, कई जगह पे बैन किया है। आपको अच्छा ठीक है, बहुत स्टेट में, यूपी में बैन, रिमाइंड करा दूं, सुन लीजिए अगला सवाल। यूपी में गौहत्या बैन। आपकी वेबसाइट पर www.bjp.org पर साफ साफ आपके मैनिफेस्टो में 2014 के लिखा है, गाय और गौवंश की रक्षा की जाएगी, वो चाहे कानून के जरिए हो। बिल्कुल। तो आपको न्यूज 24 पर ये बोलने में क्या एतराज? अगर गौमांस को लेकर या गाय को लेकर आप संजीदा हैं, गौहत्या को लेकर, तो आपको ये कहने में क्या एतराज है कि हम अगर वेस्ट बंगाल में सरकार में आएंगे तो हम इस पर एक्शन लेंगे? मैनिफेस्टो में लिखा है कि गौहत्या बंदी हमारा एक मुद्दा है, हम उस पर स्टैंड करते हैं। तो इस जहां पे ये बात है, जहां पे भी तो बताइए संगीत रागी जी, यही सवाल मेरा आपसे है। अगर गौमांस को लेकर, बीफ को लेकर इतनी संजीदगी और गंभीरता है, तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता में जहां 98,000 किलो रोज की खपत है, आप इसके हक में है कि गवर्नमेंट अगर बीजेपी की आए वहां, या बीजेपी का मैनिफेस्टो आए चुनाव से पहले, तो इसमें ये बात मेंशन होनी चाहिए कि हम सत्ता में आए तो हम गौहत्या बैन करेंगे? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी गोपाल चाहिए। कृष्ण जी, गोपाल कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा होनी चाहिए। ये व्यापार का विषय नहीं है, ये सवाल है हिंदुओं के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उससे जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। यह एक धार्मिक मुद्दा है, बहुत ही संगीत रागी जी, मुद्दा है। इसलिए रागी जी, आपका जवाब आ गया कि लोग चाहेगा, हिंदू समाज चाहेगा कि बीफ पर बैन होनी चाहिए। संघ विचारक ये कह रहे हैं आज का सवाल नहीं है, ये बहुत दिनों से सवाल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपकी सेंसिटिविटी देखना चाह रहा हूं कि आपको बोलने में क्या एतराज है। मैं आपको बता, जब आप बीफ के ऊपर एक व्यापक विषय पे चर्चा होने के बाद और सवाल एक बात है, वेस्ट बंगाल में वहां की सरकार क्या नहीं है, सुन लीजिए, सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, पूरे पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं जी, जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे इस विषय पर संजीदा होनी चाहिए। तो संगीत रागी जी, कांग्रेस से जानना चाहता हूं, संगीत रागी जी, वो चाहती है क्या कि गौवंश की हत्या यहाँ पर हो? क्या उन्हें चाहिए? कांग्रेस या संगीत रागी जी, आपके होना चाहिए? संगीत रागी जी, आपके एक साथी गोपाल कृष्ण जी तो इस बात को नहीं स्वीकार रहे हैं, ना ही कह रहे हैं कि बैन होनी चाहिए। आपकी गोवा सरकार ने तो गौ हत्या पर से बैन हटाया हुआ है। उनकी सियासत है कि
बीफ ईटिंग पर बैन करना जो है वो राज्य विषय है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करने की बात कर रही है। तो एक कैलाश विजयवर्गीय ने आप उनकी बात संगीत रागी जी, गोपाल जी ने अब तक नहीं कहा है कि हम अगर गवर्नमेंट में आए तो बैन करेंगे वेस्ट बंगाल में। गोवा में गौ हत्या पर पाबंदी क्यों नहीं है? आखिरी कमेंट आप कुछ बोलना चाहिए। देखिए, गौ हत्या के ऊपर बैन के लिए जो भाजपा सरकार है वो अपने मैनिफेस्टो में प्रतिबद्ध है, लेकिन वेस्ट बंगाल के मैनिफेस्टो में मेंशन होगा, नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं अभी तो आप चर्चा के ऊपर भी ऑब्जेक्ट, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, क्या वेस्ट बंगाल के मैनिफेस्टो में होगा? जो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें डिसीजन लेगी, केंद्रीय सरकार आप जब स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, लेकिन सत्ता में आने से पहले आप एक घोषणा पत्र जारी करेंगे। उस घोषणा पत्र में चर्चा होगी। घोषणा पत्र वहां की स्टेट यूनिट तय करती है। ये बातें आज यहाँ पे चर्चा में नहीं की जा सकती। यहाँ पे मैं नहीं कह सकता, या यहाँ पे चर्चा में हम तय नहीं कर सकते कि जी गौ हत्या बंद हो जाएगी, बिहार में चुनाव के आखिरी फेज में विज्ञापन तो दे सकते हैं, लेकिन अभी ये नहीं बता सकते कि आप गौ हत्या को लेकर डिबेट टीवी कितने संजीदा। ठीक है, 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है वो दर्शकों के सामने रखते हैं। क्या बीजेपी फिर हिंदुत्व की राह पर जा रही है? गोपाल कृष्ण जी, ये सवाल भी आपसे ही है। हाँ। हिंदुत्व का मतलब है सिर्फ हिंदू धर्म के अनुयायियों को एक और अकेले राष्ट्र में देखने की अवधारणा, कंसेप्ट। आप या बीजेपी क्या हिंदुत्व की राह पर जा रही है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, यहाँ पे जो राज्य है वह सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता। बीजेपी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। ये कई बार कह चुके हैं कि राज्य जो सत्ता है उसका धर्म नहीं हो सकता। अगर हिंदुत्व राष्ट्र जो बात कर रहे हैं, एक सांप्रदायिक राष्ट्र की बात है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है हिंदुत्व की, उन लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये किसी भी धर्म की नहीं पहुंचाना चाहिए। इवन माइनॉरिटी जी, आपको लग रहा है कि बीजेपी क्रिश्चियन किसी के भी धार्मिक भावनाओं को की राह पर लौट रही है, पहुंचाना चाहिए? प्रेमचंद जी, देखिए, इनके कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। हम तो बिल्कुल स्पष्ट वही कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं। हुआ है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, और इतने बार बोलो कि उसको ही लोग सच मान लें। कांग्रेस में ये वही पार्टी है ना जिसने ये कहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट रहे, सुनिए गोपाल बाबू, सुनिए गोपाल बाबू, आप अपनी बात करिए ना। आप ही के नेता ने कहा था ना, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है उन्हें पाकिस्तान चले जाना कांग्रेस क्या चाहती है? आपके मोहन भागवत जी ने क्या कहा? आपके भागवत जी ने आपको राहुल गांधी की चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? सुनिए ना, कल गांधी जी का इतना बड़ा शहीदी दिवस था और वो रोहित वेमुला पे घूम रहे थे। राहुल जी क्या कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। राहुल जी क्या कर रहे हैं ना वो पूरा देश देख रहा है। राहुल जी क्या कर रहे हैं और आप लोगों को मिलावट क्यों हो रही है, ये भी हमको समझ में आ रही है। आप राहुल गांधी की चिंता करिए जो तमाशे की राजनीति कर रहे हैं कि इस देश में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, उन्हें हिंदू कहना होगा। आप भी मान रहे हैं कि बीजेपी फिर से हिंदुत्व की राह पर आ रही है, या दरअसल इस राह से कभी हटी नहीं थी? भारतीय संविधान, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी अगर उग्र हिंदुत्व के रास्ता नहीं जाएगी, बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो आपके पास नहीं है। ये बिल्कुल जानबूझकर कॉम्युनल टेंशन पैदा करते हैं। एक माइंडसेट है ये कि हम जब तक हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिससे ये इनका माइंड बना हुआ है, इनके मैनिफेस्टो में है। जब ये इसको छोड़ेंगे तभी पीछे जाएंगे। लेकिन हाल ये है, आज की जो जनता है, आज का जो वोटर है, इस चीज को नहीं स्वीकारता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बिहार में इन्होंने अपना हश्र देख लिया है। अगर ये आगे भी इसको पंजाब में या यूपी में या किसी भी जगह आजमाना चाहेंगे तो वहां भी मुंह खाएंगे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करेंगे तो बिहार में आप इलेक्शन हार गए। आप ये बिल्कुल नहीं, सच्ची बात है ये। आपने तजुर्बा करके देख लिया बिहार में बीफ के बारे में। अब छोड़ दीजिए इस राजनीति को मेरे भाई, आप इस राजनीति को छोड़ दीजिए। आप ऐलान कीजिए न्यूज 24 पे कि भाई हम आज के बाद हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, हम ऐसी राजनीति नहीं करेंगे जिससे हिंदू मुसलमान बढ़ जाए। आप बोलिए इसको। हिंदुत्व एक रागी जी, क्या मुसलमान को भी आप उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हिंदू को देखते हैं? विकास का एजेंडा और हिंदुत्व का एजेंडा पैरेलली चल रहा है?
क्या या फिर हिंदुत्व की राह पर दोबारा बीजेपी वापस आ रही है, या कोई और विकल्प नहीं है, जैसे कि प्रेमचंद जी बोल रहे हैं? ऐसा है कि पहली बात तो कि पश्चिम बंगाल का हम ले लें तो कांग्रेस भाई, पर मैं पश्चिम फिर ये बंगाल कह को रहा आप हूं बार बार कि गा रहे पश्चिम बंगाल हैं, ये के अभी अंदर, ताजा मुद्दा है, इस पर तो आसाम बात के कर अंदर- लीजिए। नहीं मैं- रोहित को आप अरे छोड़ सुन रहे तो लो। हैं अभी आप अभी जवाब ये दीजिए, नया मामला- रशीदी जी, नहीं जवाब। पश्चिम जी, जी। बंगाल पे कहां जा रहे हैं आप? अपनी बात जी संगीत जी। आप इतना सभ्य बन जाइए कि आप दूसरों की बातों को सुन लीजिए। जब संगीत जी, आप बोल रहे थे तो मैं वक्त बीच में में नहीं एक बोल दूसरे रहा को था। जवाब देने से बेहतर इतनी सवाल का जवाब देने। असभ्यता का परिचय आप मत दीजिए। नहीं अपने गिरवान में भी झांकिए, मैं बीजेपी ये अपने आप कह को रहा देखे, था कि जी। बीजेपी कांग्रेस- अपने आप को देखे, रशीदी हम जी, क्या रशीदी कर रहे जी। हैं? जी संगीत जी। अरे भाई आप सुन तो ले, पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों को बसा करके वोट बैंक खड़ा करना, आसाम के अंदर बांग्लादेशियों को बसा करके वोट बैंक खड़ा करना और चुनाव जीतना अली और कुली के नाम पर, यह क्या सांप्रदायिकता नहीं है? राजीव गांधी ने जब सर, मेरा सवाल था क्या बीजेपी हिंदुत्व की राह पर जा रही है, और आप जवाब एक तो ये अली और कुली का शब्द वापस लीजिए। आप मुसलमान की तौहीन कर रहे हैं अली कुली का नाम लेकर। नहीं इसको वापस लीजिए, आप इसको वापस लीजिए। रागी जी इसको वापस लीजिए, आप अली कुली से मुसलमान की तौहीन कर रहे हैं। ये मेरा इसको वापस लीजिए आप, ये मुसलमान की तौहीन कर रहे हैं आप। नहीं है, यही असल आपका एजेंडा है। दूसरे वर्ग के आदमी को, दूसरे मजहब के आदमी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं आप लोग। इसको वापस लीजिए आप। ये कांग्रेस ये वापस लीजिए रागी जी। कांग्रेस ने कभी इस तरह की बात नहीं की है। ये वापस लीजिए इसको आप। कांग्रेस एक बात ऐसी पार्टी है जो राइट, आप एक धर्म विशेष को टारगेट बना रहे हैं। ये कौन सा तरीका आपका राजनीति समानता का अधिकार देते जो हैं। हमारी डिबेट में दरअसल इस वक्त हो रहा है, और मुस्लिम दोनों बराबर जो है। हमारी डिबेट में इस वक्त दरअसल हो रहा है धर्म विशेष कि को टारगेट बना रहे हैं आप। बीजेपी तो खामोश है और बाकी लोग सब आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल बीजेपी यही चाहती भी है, दरअसल बीजेपी यही चाहती भी है, और वो हो रहा है। आखिरी सवाल गोपाल जी आपसे, आपका जब चुनाव शुरू हुआ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते थे, लेकिन वाकई आप हिंदुत्व की राह पर लौट रहे हैं, तो आप खंड खंड भारत कर रहे हैं। नहीं ना हम हिंदुत्व की राह पर लौट रहे हैं। हिंदुत्व जो है वो हमारा आस्था का प्रश्न है, हमारा बहुत स्पष्ट है। ये जो कंफ्यूजन है बाकी लोगों में, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हिंदुत्व हमारी आस्था का प्रश्न सर, ये है। confusion- और सत्ता नहीं, सुन लीजिए पूरी बात, जो सत्ता है, सत्ता किसी सत्ता का कोई धर्म नहीं हो सकता। समाजवादी हो गया है। जो सत्ता है, हिंदू नहीं है सत्ता का धर्म नहीं हो सकता। आप ही की क्यों है? सत्ता के ऊपर गवर्नेंस है, गवर्नेंस आर्थिक विकास पे गोपाल जी चलेगी। वक्त खत्म हो गया। जो बिल्कुल माफ कीजिएगा, सारी पार्टियां गोपाल जी आप कह रहे हैं आज तक कि हिंदुओं को नेता आप कह रहे हैं अपोजिशन पार्टी विपक्ष एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपके अपने नेता भी इसके लिए दोषी हैं, जो असल मुद्दों से भटकाकर गैर जरूरी मुद्दों को सामने लाते हैं और बहस का विषय बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आगे